अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आज की अहम खबरें। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल पर, जहां निजी शाबे के किरदार को मजीद मजबूत बनाने और हुकूमती कोशिशों को मुअस्सर बनाने पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। आखिर हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान क्या नई हुकमत अमली तय पाई और इसके मईशत पर क्या असरात मुतवक्का हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में भी एक अहम मोड़ आया है। गैस पाइपलाइन मंसूबे पर कई अरसे बाद नई पेशरफ्त सामने आई है, जिससे तवानाई के शोबे में मुमकिन तब्दीलियों की उम्मीद पैदा हो गई है। ये मंसूबा कहां तक पहुंचा और पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत क्या है। और नाजरीन, महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक अहम खबर, बिजली की कीमतों में कमी और रेलवे के किरायों में हालिया तब्दीलियां। या वाकई अवाम को रिलीफ मिलेगा, किन सारिफीन को फायदा होगा और किन शोबों पर इसके असरात पड़ेंगे। इन तमाम अहम मौज़ूआत पर तफसील के साथ बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान आजकल एक अजीब दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ हुकूमत का मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा माशी मंसूबा है, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी वो चैलेंजेस से भरी पड़ी है। आज हम इन्हीं दो हकीकतों को, जो मिलकर पाकिस्तान की कहानी बनाती हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले हम हुकूमत के इक्तिसादी विजन पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि रोज की मुआशी हकीकत क्या है, उसके बाद सियासी मैदान में क्या चल रहा है वो जानेंगे, फिर दुनिया में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और आखिर में उन ज़मीनी चैलेंजेस पर नज़र डालेंगे जिनका सामना हर रोज़ किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं हुकूमत के बड़े प्लान से। वज़ीर आज़म एक नई इक्तिसादी सिमत देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा विजन जो पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों को ही बदल देने का दावा करता है। इस विजन के बिल्कुल मरकज़ में एक बहुत ही सादा लेकिन इनकलाबी ख्याल है। वो ये कि हुकूमत का काम कारोबार करना है ही नहीं, बल्कि कारोबार के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है। मतलब साफ है, तरक्की की गाड़ी का स्टीयरिंग अब सरकारी इदारों से लेकर निजी शोबे के हाथ में दिया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये नई सिमत, ये नया रास्ता अमली तौर पर है क्या? इसे कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, यानी अपनी पूरी मईशत का फोकस इस बात पर करना कि हम दुनिया को क्या बेच सकते हैं। इससे होगा ये कि मुल्क में डॉलर्स आएंगे और मईशत को एक मजबूत बुनियाद मिलेगी। और ये पूरी हिकमत अमली तीन बड़े स्तूनों पर खड़ी की गई है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत बनाना ताकि वो खुलकर सरमायाकारी कर सके। दूसरा, बरामदात पर जोर देना ताकि हमारी प्रोडक्ट्स दुनिया में मुकाबला कर सकें। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाना ताकि हम मुस्तकबिल की दौड़ में पीछे न रह जाएं। अच्छा, ये तो हो गई बड़े और लंबे मंसूबों की बात, लेकिन आज इस वक्त ज़मीनी हकीकत क्या है? आइए देखते हैं कि रोज़ की जो मुआशी खबरें हैं वो इस बड़े विजन से कितना मेल खाती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हुकूमत के ये बड़े बड़े मंसूबे और एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, क्या इनमें कोई ताल्लुक है भी? क्या पॉलिसियों का असर फ़ौरन नज़र आ रहा है? देखें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। जैसे बिजली के बिल में 65 पैसे फ़ी यूनिट की मुमकिना कमी। ये शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि छोटी तब्दीलियां भी लोगों की जेब पर बराह रास्त असर डालती हैं। दूसरी तरफ एक बहुत मुस्बत खबर स्टॉक मार्केट से है। 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ये सरमायाकारों के एतमाद को जाहिर करता है, और किसी भी मुआशियत की लंबी मुद्दत की सेहत के लिए ये एतमाद बहुत ज़रूरी है। और हाँ, डॉलर की कीमत में 6 पैसे की मामूली सी कमी, ये भी एक अच्छी अलामत है। भले ही ये बहुत छोटी रकम लगे, लेकिन ये रुपए के इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है जो आगे चलकर महंगाई को काबू करने में मदद दे सकता है। अच्छा, मईशत की बात हो और सियासत का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों हमेशा जुड़े होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि सियासी मैदान में क्या हलचल है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर मुल्क की माशी सिमत पर पड़ता है। हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए और नताइज काफ़ी वाज़ेह हैं। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीतीं, जबकि सूबाई असम्बलियों की 7 में से 6 सीटें भी उनके हिस्से में आईं। ये नताइज मुल्क के सियासी मूड के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। लेकिन शायद इन नताइज से भी बड़ी कहानी एक और अदद में छपी है, और वो है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। औसत टर्नआउट 30% से भी कम रहा। मतलब 70% से ज़्यादा लोग जो वोट दे सकते थे वो घरों से निकले ही नहीं। ये सियासी निज़ाम में अवाम की दिलचस्पी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इंतखाबात से हटकर सियासी बयानबाजी भी अपने उरूज पर है। मुस्लिम लीग नून के सदर का ये बयान मुल्क में जो गहरी सियासी तकसीम है उसकी साफ अक्कासी करता है, जहां इल्ज़ाम तराशी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। अच्छा, मुल्क के अंदरूनी हालात कभी भी दुनिया से अलग थलग नहीं होते।
तो अब देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर क्या हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि इसका असर हमारी मईशत और सिक्योरिटी दोनों पर पड़ता है। आलमी सतह पर काफ़ी कुछ हो रहा है। एक तरफ ईरान ने भारत और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मदद की पेशकश की है। दूसरी तरफ बहरीन के साथ तिजारत बढ़ाने के अहदाफ तय किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर पाकिस्तान के लिए नए मौके भी बना रही हैं और नए चैलेंजेस भी। तो अब बड़े बड़े मंसूबों और आलमी सियासत से वापस आते हैं उन ज़मीनी हकीकतों की तरफ, उन चैलेंजेस की तरफ जिनका सामना पाकिस्तानी अवाम को हर रोज़ करना पड़ता है। जरा सिर्फ एक दिन की खबरों पर नजर डालें। हिंगू में दहशतगर्दी, पेशावर में गैस पाइपलाइन का धमाका, बालाकोट में आग, कराची में जराइम। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं उन रोजमर्रा के मसाइल की जिनसे हुक्काम और अवाम दोनों को हर रोज निपटना पड़ता है। और इन बड़े वाक़यात के साथ साथ कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मुसलसल चल रहे हैं, जैसे पंजाब में शदीद स्मॉग या कराची में पानी की किल्लत। ये वो चैलेंजेस हैं जो इंतज़ामिया के लिए एक मुस्तकिल इम्तिहान बने हुए हैं और लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बनाते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पे वापस आते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन सी हकीकत तय करेगी? क्या ये हुकूमत के बड़े बड़े मंसूबे और विजन होंगे, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ये सख्त और तल्ख चैलेंजेस? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से ये वाज़ेह होता है कि मईशत की बेहतरी के लिए निजी शोबे और हुकूमत के दरमियान ताउन कलीदी हैसियत रखता है। ना सिर्फ तवानाई के मसाइल के हल की जानिब एक कदम है, बल्कि इक्तिसादी इस्तेहकाम के इम्कानात भी पैदा करता है। इसी तरह बिजली की कीमतों में कमी और रेलवे के किरायों में तब्दीलियां अवामी रिलीफ की समत अहम इशारा हैं। असल सवाल यह है कि क्या ये इक़दामात देर पा साबित होंगे या नहीं चया, जिस पर नजर रखना जरूरी है। तमाम मामलात पर नजर रखेंगे और आपको बरवक्त और मुस्तंद मालूमात फराहिम करते रहेंगे। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं खालिद मुरजान न्यूज चैनल। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी हौसला अफजाई हमें आप तक दुरुस्त और बरवक्त मालूमात पहुंचाने का हौसला देती है। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।